राजवर्धन मारा गया है। अब हर्षवर्धन को पता चला छोटा भाई मात्र 16 साल का एज होगा, 16-15। ये निकला बदला लेने, बोला भाई का, बहन का, जीजा का, सबका बदला लेगा तेरा हर्षवर्धन। निकल गया भाई। ये निकला बहन को बचाने, जो कि पोस्ट गुप्ता एज के बारे में देखना, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो। पोस्ट गुप्ता एज, तो देखो पोस्ट गुप्ता एज का कहानी जो स्टार्ट होगा उसमें मेनली पावरफुल तो वर्धन वंश है, खासकर हर्षवर्धन। लेकिन उसके पहले कुछ और वंश को हम लोग जानेंगे, जैसे वल्लभी के मैत्रक वंश, मैत्रक डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे भट्टार्क। भट्टार्क, ये भट्टार्क एक्चुअली में तो थे सेनापति, गुप्ताओं के कमांडर इन चीफ थे। लेकिन बाद में ये भट्टार्क जो है ये यहाँ के बन गए भैया, मैत्रक को अलग करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। और ये जो वल्लभी का मैत्रक वंश है, यानी जो वल्लभी है, ये पड़ता है गुजरात में। यहां पर ये भट्टार्क बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे, और चूंकि वल्लभी में अपना रूलिंग शुरू किए तो यहां पर वो इसे एजुकेशन हब बना दिए, एजुकेशन हब बना दिए वल्लभी को। इति सिंह नाम से एक चीनी यात्री इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे, और एजुकेशन हब के साथ साथ ट्रेडिंग हब भी था ये वल्लभी। ये तो हुआ भाई वल्लभी के बारे में। इसी तरीके से एक और छोटे से वंश थे हून, ये मेनली पंजाब से थे, पंजाब। ये जो हून थे मेनली खाना बदोश लोग थे। देखो हुआ क्या ना, जब गुप्ताओं का शासन खत्म होने लगा तो पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में, प्रांतों में बट गया, जिसमें वल्लभी, हून, मैत्रक, लेटर गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा, पुष्यभूति, बहुत सारे थे। एक एक करके सबों को देख रहे हैं। तो हून वंश मेनली पंजाब पे रूल करना शुरू किए, पंजाब पर। ये थे खाना बदोश, कहां से? सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। यहां पर ये जो हून थे बहुत ही क्रूर अत्याचारी कहलाए। भगवान शिव को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म वालों को मारते काटते थे। हुएन सांग का कहना है कि इन लोगों ने, हुनों ने अपने राजधानी बनाया कहां? साकाल को। साकाल नाम से एक जगह पड़ता है पंजाब के पास, उसे ही अपना कैपिटल सिटी बनाते हैं। इनके बारे में कुछ अभिलेख भी मिलते हैं। और मिहिर कुल इस वंश का सबसे पराक्रमी राजा में से एक था, मिहिर कुल, जो यशोवर्धन के द्वारा हारा गया। फिर आता है मालवा का यशोवर्धन, इन सबों के बाद आता है मालवा। और मालवा पर रूल कर रहे थे यशवर्धन। ये वर्धन वंश वाले नहीं, ये अलग है। इनके बारे में बस इतना ही पता चलता कि हुनों को हराए। फिर एक पता चलता है कि मगध में गुप्ताओं के आगे के वंशज, जो कि लेटर गुप्ता कहलाए, लेटर गुप्ता, ये भी रूल कर रहे थे। लेटर गुप्ता कौन थे भाई? गुप्त वंश जब खत्म हुआ, बर्बाद हुआ, उसके 2 शताब्दियों के शासन करने के बाद, यानी उसके खत्म होने के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक ये रूल करते हैं लेटर गुप्ता, जिसमें बहुत सारे रूलर आए। मेनली इसमें अगर हम लोग देखें, कुमार गुप्त, हर्ष गुप्त, जीव गुप्त, इस तरह से बहुत सारे रूलर आए। इनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ हमें मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन है? तो कन्नौज है। तो हम लोग कन्नौज पे डायरेक्ट आएंगे, कन्नौज पर आएंगे। और कन्नौज पे रूल चल रहा था मौखरियों का, मौखरियों का शासन चल रहा था। ये थे कौन भाई? ये फेडरल थे, यानी सामंत थे। फेडरल यानी किसी राजा के अंडर रूल करने वाले छोटे छोटे रूलर। सामंत थे गुप्ताओं के। चूंकि गुप्ता भी सामंत थे, वो सामंतवादी व्यवस्था से उठ के खुद को राजा घोषित किए, तो उन्हें इन बातों को समझना चाहिए था कि अगर वो भी किसी को सामंत बनाएंगे तो वो सामंत भी बाय फ्यूचर रूलर बन सकते हैं। लेकिन गुप्ताज इन बातों को समझे नहीं, और वो भी सामंतवादी व्यवस्था को कैरी ऑन रखे।
जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो की भावनाओं में बहने के पहले वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा। तो देखते हैं आगे। ये जो कन्नौज में जो फेडोल थे, मौखरी सामंत थे गुप्ताओं के, ये कन्नौज को अपना सेंटर पॉइंट बनाए, वहां से रूलिंग शुरू की, क्योंकि कन्नौज उस वक्त क्या था, ट्रेडिंग हब था। कन्नौज चूंकि सेंटर में पड़ता था, उत्तर प्रदेश में सेंटर में पड़ रहा था, किसी को भी अगर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना हो तो कन्नौज क्रॉस करे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना हो कन्नौज क्रॉस करे, साउथ से नॉर्थ जाना हो कन्नौज क्रॉस करे, साउथ से ईस्ट जाना हो कन्नौज क्रॉस करे। यानी एक तरीके से ये चौराहा बना हुआ था और इस कारण से यहां पर लोगों का इनकम बहुत हो रहा था। नहीं मनीषा, क्लास का टाइमिंग मेरा 11 बजे रहता है पर डे रात को। आज थोड़ा सा पहले मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज दो क्लास लेना है इसलिए। तो देखिए ये बन गया था उनका ट्रेडिंग हब। यहां पर इनके बारे में जो भी पता चल रहा है वो कैसे, तो बाण भट्ट ने किताब लिखा था, इसका नाम है हर्ष चरित्र। इस हर्ष चरित्र से हमें कहानी पता चलता है कि यहां पर इस वंश में बहुत सारे रूलर आए जिनमें हमें याद रखना है एक नाम, और वो नाम है कौन, तो वो नाम है ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा क्यों याद रखना है, क्योंकि ग्रह वर्मा का विवाह होगा राज्यश्री से, राज्यश्री से। और राज्यश्री कौन है वो कहानी आपको आगे पता चलेगा। तो यहां पर बस ये याद रखो कि ग्रह वर्मा कन्नौज से के मौखरी वंश से है और इनका विवाह होता है राज्यश्री से। अब आते हैं आगे। अगला जो पावरफुल यहां पर रूलर हमें यानी वंश दिखता है वो है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश पुष्यभूति और पुष्यभूति वंश के बारे में हमें पता चल रहा है दो तीन चीजों से। जैसे बाण भट्ट के द्वारा, बाण, हाँ मनीषा पता है, बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र, इससे पता चलता है। दूसरा हमें पता चलता है हुएनसांग, हुएनसांग ने लिखा था एक बुक, इन बुक नहीं बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे थे से उनके माध्यम से, और जो सिक्के ये जमा करके ले गए थे बाहर से, उसके माध्यम से हमें पता चलता है पुष्यभूति वंश के बारे में कि प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन इस वंश का पहला इंडिपेंडेंट रूलर था। और इस प्रभाकर वर्धन के पहले के इसके जो लोग थे वंश में थे वो गुप्ताओं के सामंत थे, यानी पुष्यभूति भी सामंत था गुप्ताओं का। बाद में स्वतंत्र हुआ है और स्वतंत्र हुआ प्रभाकर वर्धन में। तो प्रभाकर वर्धन को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके 3 संतान हुए, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। अब देखो कहानी आगे। हुआ क्या कि पुष्यभूति वालों वंश वालों का हूनों से हमेशा झगड़ा चलते रहता था, हून हमेशा आक्रमण करते रहते थे। इसी बीच में प्रभाकर वर्धन का मृत्यु हो गया बीमार होने की वजह से, और इस मौके का फायदा उठाते हुए हून ने अटैक कर दिया राज्यवर्धन पर। राज्यवर्धन हमला को शांत कराए और गद्दी पर बैठ करके रूलर बन गए। उसके बाद राजश्री का शादी हो रखा था ग्रह वर्मा से, ग्रह वर्मा से जो कि कन्नौज के रूलर थे। कन्नौज हुआ क्या, कन्नौज से बहुत पैसा था, बहुत इनकम था। तो गौड़ शासक शशांक, गौड़ शासक शशांक ये एमपी से थे और दूसरा देवगुप्त जो कि वेस्ट बंगाल से थे। तो एक शशांक, इसे साफ कर लिया जाए। तो देखो हुआ क्या, पूरा कहानी आप समझो। तो प्रभाकर वर्धन जो है उसके 3 संतान हम लोग यहां पर देख रहे हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री जो है इसका विवाह हो रखा है ग्रह वर्मा से, ग्रह वर्मा से जो कि कन्नौज से है, कन्नौज। तो कन्नौज पर यानी ग्रह वर्मा पर 2 लोगों ने मिलकर धावा बोला। एक था शशांक
और दूसरा था देवगुप्त। देवगुप्त बंगाल से, शशांक मालवा से ग्रावर्मा को मार दिया, राजश्री को शशांक मालवा के जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। राज्यवर्धन को पता चला ये गया बहन की रक्षा करने, तो शशांक और राज्यवर्धन के बीच में हुआ झगड़ा, युद्ध, जिसमें राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया। राज्यवर्धन मारा गया है। अब हर्षवर्धन को पता चला, छोटा भाई मात्र 16 साल का एज होगा, 16-15, ये निकला बदला लेने, बोला भाई का, बहन का, जीजा का, सबका बदला लेगा तेरा हर्षवर्धन। निकल गया भाई, ये निकला बहन को बचाने, जो कि यहां पर थी शशांक के पास। शशांक को मार दिया, लेकिन इसकी बहन को उठाकर ले गया देवगुप्त और बंगाल के जेल में बंद कर दिया। हर्षवर्धन पहुंच गया बंगाल, देवगुप्त को भी हरा दिया, बहन को आजाद कराया और बहन राज्यश्री को ये रूलर बना दिया, कहां का, कन्नौज का। लेकिन आप बोल सकते हैं कि कन्नौज में इनडायरेक्टली वर्धन वंश वालों का रूल चल रहा था, कहा जाए तो यहां पर अब अगर बात आया है वर्धन का, तो यहां पर बात आएगा हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन को जानो पहले। हर्षवर्धन जो कि योद्धा तो बहुत अच्छा था, रूलर अच्छा नहीं बन पाया। मात्र 16 के एज में यह गद्दी पर बैठता है और शिलादित्य का उपाधि धारण करता है। ये भी वही गलती किया जो गुप्ताओं ने किया था, सामंतवादी व्यवस्था को ये भी कैरी ऑन रखा। अलग बात है, परम भटार महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट का उपाधि धारण करता है, लेकिन ये भी सामंतवादी व्यवस्था को कैरी ऑन रखा और साथ ही साथ ट्राई किया कि नॉर्थ इंडिया को सेंट्रलाइज किया जा सके। बहुत दूर दूर तक फैला है, पंजाब पे रूल कर लिया, कन्नौज पर भी रूल था इनडायरेक्टली, गौड़ वंश यानी मालवा पर, बंगाल पर, मिथिला यानी बिहार, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर ये रूल किया। कह सकते हैं इंटायर नॉर्थ इंडिया को कंपाइल कर दिया था ये। अल्टीमेटली इसके साथ होता है क्या कि वल्लभी वंश जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे, उसके शासक थे ध्रुव सेन सेकंड। उससे वो अपनी पुत्री का विवाह कराना चाहता था और शत्रुता समाप्त कराना चाहता था। कर दिया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बोला कि लड़ाई झगड़ा से अच्छा शादी करा दो और रिश्तेदार बन जाओ। कर लिया, सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन अब ये दिमाग लगाया कि हम साउथ भी जाएंगे, और साउथ में चालुक्य का रूल था, चालुक्य वंश वालों का रूल था, जिसपे रूल कर रहे थे पुलकेशिन सेकंड। इनके पास हर्षवर्धन का दाल नहीं गला। पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को हरा देता है और हर्षवर्धन यहां पर थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है और क्या कि ये जो हर्ष था, कन्नौज के पास संघग्राम, यहां पर संघग्राम में भगवान गौतम बुद्ध का दांत स्टेब्लिश करवाया, मतलब स्तूप बनवाया वहां पर, यानी बौद्ध धर्म पर ध्यान दे रहा था। फिर इसका टोटल सब कुछ करते करते इसका रूल नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ में बोल सकते हो आप विंध्य माउंटेन रेंज तक पहुंच गया, नर्मदा नदी तक। इधर ब्रह्मपुत्रा से लेकर के सौराष्ट्र काठियावाड़ यानी गुजरात तक पहुंच गया। काफी बड़े एरिया पर रूल कर रहा था। सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद ये रूल अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि ये रूलर योद्धा तो बहुत अच्छा बना, हर जगह जीते गया लगभग में, लेकिन समस्या वही क्या किया, सामंतवादी व्यवस्था। देखो इसके टाइम पीरियड में समाज ऐसा था कि विलेज यानी गांव के समूह से बन जाता था विषय, यानी बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट, उसके समूह से बन जाता था भुक्ति यानी प्रांत यानी स्टेट आज के समय का, और उसके स्टेट के कंपाइलेशन से बनता था नेशन यानी राष्ट्र यानी देश। चतुरंगनी बल था, इसका मतलब पैदल सेना,
फिर घुड़सवार, फिर रथ भी था, हाथी भी था, सेना भी अच्छा था, खुद शासन के टॉप लेवल पर था यानी एज ए सम्राट यानी किंग। उसके नीचे मंत्री होते थे, जिसे नॉर्मली इंटायर एंशिएंट इंडिया में मंत्रियों को आमात्य कहा गया है, आमात्य या महामात्य टाइप से। टैक्स कलेक्ट कैसे कर रहा था, तो 1/6। यहीं पर तो गलती दिख रहा है। देखो आपको पता है कि ना जिस टाइम पीरियड का ये बात हो रहा है उस वक्त एग्रीकल्चर से अधिक बिजनेस से इनकम हो रहा था, तो उसे बिजनेस पर भी टैक्स लगाना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया। कन्नौज उसी के लिए फेमस था, नहीं लगाया। ये सिर्फ लैंड रेवेन्यू वाले टैक्स 1/6 पर ही दमखम जमाए रखा। तो ऐसे स्थिति में समस्या तो होगा। जैसे कि आप देखो मनमोहन सिंह को जब पता चला 94 में कि इंडिया में सर्विस सेक्टर जो है डेवलप कर रहा है, तो वो सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। समझदारी वाला कदम था। उसी तरीके से जब यहां पर हर्ष को ये पता चल रहा है कि ना एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर बिजनेस पे टैक्स लगा दिया जाए तो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, उसे करना चाहिए था, लेकिन वो किया नहीं। दूसरा देखते हैं कि ना जो भी स्टेट को रेवेन्यू मिलता था, इनकम होता था, उसे 4 भागों में बांटता था। पहला राज्य के खर्च के लिए, स्टेट के एक्सपेंस के लिए। दूसरा विद्वानों के लिए यानी जो फिलोसफर थे। तीसरा जो ऑफिसर्स थे उनके लिए। और चौथा रिलीजन यानी धर्म के लिए। लेकिन जनता के लिए कुछ भी नहीं, ठंडन गोपाल। तो ऐसे में जनता तो बागी होगी ही। जनता को यही दिखेगा कि राजा हमारे लिए कर क्या रहा है जो हम उसे टैक्स दें। तो इस तरीके से एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि हर्षवर्धन जो है रूल वॉरियर तो बहुत अच्छा था, वो वॉरियर बहुत अच्छा था, लेकिन रूलर का अगर बात किया जाए तो वो रूलर कुछ खास नहीं था। और ये था बाबू टोटल हर्षवर्धन का कहानी, या बोल सकते हो पोस्ट गुप्ता एरा का कहानी। इसके जस्ट बाद एक और क्लास आपका होगा 2-3 मिनट के अंदर स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे त्रिपार्टी स्ट्रगल। त्रिपार्टी स्ट्रगल, और ये आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑफ इंटायर इंडियन हिस्ट्री, जो कि मैं एंशिएंट से शुरू किया हूं और इंडिया के इंडिपेंडेंट तक खत्म करूंगा, यानी इंटायर इंडियन हिस्ट्री को इसमें मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।